मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म पर आप सभी किसान भाइयों, फार्मरों, बकरी पालकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। किसान भाइयों, ठंड का मौसम चल रहा है। अब ठंड के मौसम में हमको एक चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे फार्म का जो टेम्परेचर है वो बकरी के लिए सही है कि माइनस है, मतलब कि बकरी के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है। ये पता करना, ये किसी मशीन से मैं आपको पता करने बेमतलब की बात मैं नहीं करता। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप थर्मामीटर लगाइए, फलानमा करिए, ढिकनमा करिए। जब आप दिमाग लगाएंगे तो अपनी एक नई सोच पे काम करेंगे, वो बकरी ही बता देती है कि नहीं, जो आपने हमारे लिए व्यवस्था किया है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो इसमें क्या है कि हर फार्म में एक खुरापाती बकरी होती है, बकरियों की दुश्मन बकरी होती है, शैतान बकरी होती है, जो बराबर अपने खाएगी कम, दूसरे के खाने पर चिढ़ती ज़्यादा है, उसको मारती है, दौड़ाती है। हर फार्म में एक आध बकरियाँ इस टाइप की निकल जाती हैं। तब अब फार्म के अंदर सभी को हम कर दिए हैं। अब हमको वो बकरी जो है, जो शैतान बकरी है, सब बकरियों के दुश्मन बकरी है, मारती पीटती, वो हमको टेम्परेचर कैसे बताती है? वही हमको टेम्परेचर बताती है। कैसे? मान लीजिए आपने बाड़े फार्म के अंदर बकरियों को ठंड में रख दिया, 2 घंटा 3 घंटा बकरियां उसमें हैं। जब बकरियां देखे होंगे कि जब पगुरी करने के मूड में होती हैं तो प्रायः वो ठंड के मौसम बैठ के पगुरी करना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये जो आपकी खतरनाक बकरी है, दुश्मन बकरी है, वो आपको टेम्परेचर बताएगी कि आपने जो व्यवस्था किया है सही है कि गलत। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ कि जब वो मारपीट करने वाली बकरी अन्य बकरियों के साथ झुंड में जाकर उसी में छुप कर बैठे तो समझ लीजिए कहीं न कहीं से कि आपकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर वो मारपीट करने वाली बकरी अन्य बकरियों से अलग बैठकर पगुरी कर रही है, तब समझिए कि आपके फार्म की जो व्यवस्था है, जो फार्म का टेम्परेचर है, वो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इस बात का आप प्रैक्टिकल करके देखिए, 100% गारंटी वाला हमने ये खोजा है, हमने ये देखा है। पिछले 7-8 सालों से जो हमने काम किया उससे हमने सीखा है। तो जब मैं ये स्थिति देखता हूँ तो मैं पहले वाच करता हूँ कि गड़बड़ी है कहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठंडी हवा प्रवेश कर रही है, या ठंडी हवा प्रवेश नहीं कर रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा है कि हमारे फार्म को सारी व्यवस्था करने के बाद प्रभावित किया है। उस समय आप जो भी गर्म के लिए, आप सभी जानते हैं कि गर्मी पैदा करने के लिए फार्म में आपको क्या करना चाहिए। कहीं न कहीं से जलावन का प्रयोग करिए, सुरक्षित जलावन का प्रयोग करिए। कहीं न कहीं से बल्ब लगाइए, वो भी CFL बल्ब नहीं, जो पहले वाले पुराने बल्ब आते थे 100 वाट 200 वाट के जो आते थे लाल प्रकाश वाले, वो लगाइए। हीटर की व्यवस्था करिए। कहीं न कहीं से आपको 2-3 महीने की लड़ाई रहती करनी पड़ेगी, लेकिन कब? जब वो बकरी जो मैंने बताया आपको, अगर वो झुंड में जाकर मारपीट करने वाली बकरी झुंड में बैठ रही है तो, और एक में एक मूड़ी करके बैठ रहे हैं, देखते होंगे कि किसका मूड़ी किसका शरीर पता नहीं चलता है जब ठंड लगती है इनको। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इतने जानकार ज़रूर हैं। सोचिए कि मारपीट वो हमेशा करती है, लेकिन जब उसको ठंड लगती है तो वो अपने व्यवहार को बदल कर जाकर उसी झुंड में मूड़ी डालकर अब पगुरी करती है। तो ये स्थिति आए तो आप समझ लीजिए कहीं न कहीं से जानवर जहां आप रख रहे हैं वहां का टेम्परेचर उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई प्रयोग करके, कोई न कोई सिस्टम लगाकर किसी भी प्रकार से वहाँ का टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जब देखेंगे आप, अगर बढ़ा दिए आप, अगले दिन से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी जो व्यवस्था आपने उचित कर दिया, फिर वो बकरी झुंड से हटकर अलग बैठेगी। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है फार्म के टेम्परेचर को जानने का। इसका प्रयोग करिए, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक यूनिक, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राजेश मास्टर बनारस वाले का सादर प्रणाम।